सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे राधे। आज इस दीपावली के शुभ पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली एक प्राचीन पर्व है जो शास्त्रों में कहा गया है कि दीपावली के साथ कई प्राचीन कथाएं और साथ साथ ऐतिहासिक मान्यताएं भी जुड़ी है। तो आइए इस ऐतिहासिक पर्व अर्थात दिवाली के पर्व पर हम भगवान श्री कृष्ण की उखल लीला का श्रवण करते हैं। तो आइए अब हम उखल लीला को जानते हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानन्दगेहनी कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं नदी। एक बार दिवाली का समय था। माँ यशोदा सारे दास दासियों को मिठाई बनवाने के लिए, भोजन बनवाने के लिए भोजन गृह में भेज देते हैं और खुद ही विचार करने लगती है कि मेरा बच्चा, मेरा कन्हैया जब उठेगा तो सबसे पहले माखन मांगेगा। तो निर्ममंथ स्वयं नदी, मैया खुद ही माखन बनाने लगी और अपने कन्हैया के गीत गाने लगी। उतने में हमारे कन्हैया भी उठ गए। कन्हैया ने सीधा आकर मठानी पकड़ी। मैया भूख लगी है। तो मैया ने कहा, बेटा अभी तो मैंने ताज़ा माखन निकाला भी नहीं है और तुझे भूख लग गई। तो मैया से कन्हैया की भूख नहीं रही तो खुद ही अपना स्तनपान कराने लगी। तभी स्तनपान करते करते भगवान श्री कृष्ण ने मैया से पूछा, मैया मैं आपसे एक बात पूछूं? तो मैया ने कहा, हाँ बेटा पूछ, क्या पूछना है तुझे? तो कन्हैया ने कहा, मैया सिर्फ मुझे ये बता दो कि आपको सबसे ज़्यादा दूध प्रिय है या फिर पूत? तो मैया ने कहा, अरे बेटा ये कोई पूछने वाली बात है, मुझे तो सबसे ज़्यादा पूत ही प्रिय है। मुझे सबसे ज़्यादा मेरा कन्हैया बहुत प्रिय है। तो वहाँ पे पीछे दूध उबल रहा था। तो कन्हैया ने कहा, वो देखो मैया दूध उबल रहा है। तो मैया ने जो भगवान को नीचे पटका और तुरंत दूध के पास चले गए। तो भगवान मुंह फुला के आंगन में जो भी मटके पड़े थे वो सब तोड़ डाले। दूध दही की कीच मच गई पूरे आंगन में। संजात कोप स्फुरितारुणाधरं संदर्श्य दद्भिर्दधिमद्मन्थभाजनं भित्त्वा मृषाश्रुदृशदश्मनारो जगासहेयं गवमन्तरं गतः। अब तो कन्हैया मुंह फुला के बैठ गए। तभी मैया ने जो आंगन में सारे दूध दही की कीच मची हुई देखी तो मैया लाठी लेकर कन्हैया के पीछे भागी। कन्हैया आगे आगे और मैया पीछे पीछे। अब देख लो ये दृश्य, भगवान का दर्शन भी कर लो ऐसे। पहले जन्म में भगवान के लिए सब दास दासियाँ सब माखन और सब कुछ लेके आते थे। अब भगवान को खुद ऐसे दौड़ना पड़ता है। तो मैया की सांस तो उखड़ गई क्योंकि मैया तो अब बुढ़ी हो गई है। तो मैया तो लाठी लेके बैठ गई दौड़ते दौड़ते। तो मैया ने कहा, अरे कन्हैया तू मेरे पास आ जा, देख मेरी सांस उखड़ गई। तो कन्हैया ने कहा, मैया मैं अगर आपके पास आ भी जाऊँ तो आप मुझे मारेगी ना? तो मैया ने कहा, अरे बेटा मैं तुझे नहीं मारूंगी, मैं तेरी आरती करूंगी, तेरी पूजा करूंगी। तो कन्हैया ने कहा,
अच्छा मैया, आरती करोगी तो ये लाठी क्यों हाथ में पकड़े हो? तो मैया ने कहा, हाँ ले बेटा। तो मैया ने वो लाठी फेंक दी। तो कन्हैया तो समझे नहीं और सीधे दौड़ के मैया के पास आ गए और कहने लगे, मैया अच्छे से आरती करियो मेरी। तो मैया ने कहा, हाँ हाँ अब तू घर चल, तेरी कैसे आरती करती हूँ। मैया घर ले जाके लाठी दिखाने लगी और ऐसे ऐसे दिखाने लगी तो कन्हैया ने जो भी काजल लगाया था वो सब गाल पे फैल गया। रोने लगी कन्हैया। मैया ने विचार किया, यदि मैं इसे मारने लगूंगी तो बेचारा बहुत रोएगा। तो मैया ने सोचा, चलो इसे मैं उखल से बांध देती हूँ तो थोड़ा सा डर भी बना रहेगा और अब से ऐसे काम भी नहीं करेगा। तो मैया ने रस्सियाँ लाई और उखल के साथ ले जाकर बांधने लगी तो भी 2 अंगुली कम पड़ जाती। जो रस्सियों को बांधती उसमें भी 2 अंगुली कम पड़ जाती। तो फिर मैया तो दुखी हो गई और भगवान से मैया का दुख देखा नहीं गया। तो उन्होंने खुद ही अपनी माया से उस रस्सी को बड़ी कर दी और अपने आप को खुद ही बांध दिए। अब मैया तो काम करने चली गई अंदर। अब यहाँ पे कन्हैया उखल को घसीट घसीट करके 2 वृक्ष थे जो यशोदा की आंगन में थे और उसे कोई भी हटा नहीं सकता था। तो कन्हैया वो दोनों वृक्ष के बीच में से चले गए तो वो दोनों वृक्ष धड़ाम करके नीचे गिरे, लेकिन कन्हैया को कुछ भी नहीं हुआ। और जो धड़ाम की आवाज़ सुनी, नंद बाबा और यशोदा मैया सारे लोग आके देखने लगे। यशोदा मैया ने तुरंत अपने लाला को उठा लिया। तभी नंद बाबा ने देखा, सोचने लगे कि ये कितने बड़े वृक्ष थे हमारे आंगन में जो कभी गिर नहीं सकते थे और आज एकदम से गिर गए। ये जो दोनों वृक्ष थे वो नारद जी के श्राप से वृक्ष हुए थे। ये दोनों वृक्ष दोनों भाई थे, कबीर के पुत्र थे। वो दोनों वृक्ष पूर्व जन्म में मदिरा पी के नदी में स्नान कर रहे थे और तभी नारद जी ने देख लिया। तो नारद जी को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि जाओ तुम लोग वृक्ष बन जाओ। इसीलिए वो दोनों फिर अपने को दुखी कर लिए और फिर दोनों रोने लगे कि महाराज, हम अपने में ही मदिरा में ही इतने व्यस्त हो गए थे, अपने विचारों में ही इतने व्यस्त हो गए थे कि हम लोग आपको समझ नहीं सके। तो नारद जी को भी थोड़ी सी दया आ गई। तो नारद जी ने कहा, अच्छा तो तुम लोग वृक्ष तो बनोगे, मेरा श्राप झूठ तो नहीं हो सकता, इसीलिए तुम लोग वृक्ष बनोगे, लेकिन नंद के आंगन में। नंद के आंगन में भगवान प्रकट होंगे खुद और तुम दोनों का उद्धार करेंगे। तो वो दोनों भी जो वृक्ष थे वो दोनों वृक्ष में से मुक्ति पाकर दोनों भगवान को प्रणाम किए और चले गए। नारद जी की वाणी भी सत्य हो गई। अब उसके अगले ही दिन नंद बाबा ने मीटिंग की, सारे गोकुल वासियों को बुलाए और मीटिंग किए कि ये जब से मेरा कन्हैया आया है तब से ये कुछ न कोई राक्षस या तो कोई वृक्ष गिरता, कुछ न कुछ होता ही रहता। मुझे लगता है कि अब हमें इस जगह पर रहना अच्छा नहीं है, हम ये जगह छोड़कर चले जाते हैं। तो वहाँ से जो भी वृंदावन के ग्वाल थे वो सब बोल पड़े कि अरे आप हमारे ब्रज में आ जाए, वहाँ पे कितने अच्छे वन है और हमारा सबसे अच्छा प्यारा वन है वो है वृंदावन, आप हमारे इस वृंदावन में रहने आ जाइए। तो अब नंद बाबा और कृष्ण भगवान सब लोग अपने अपने बैलगाड़ियों में जाने लगे। भगवान श्री कृष्ण वहाँ जाकर नाचने लगे और नदियों में जाकर स्नान करने लगे या तो फिर गायों के साथ खेलने लगते। कृष्ण और बलराम दोनों कुछ न कुछ खेलते रहते और गैये के साथ ही रहते। तो ऐसे यह उखल लीला समाप्त होती है। तो इस प्रकार ही और कथाएं जानने के लिए वीडियो सुनते रहिए। राधे राधे।